जी हाँ, बिल्कुल ये बात कही जाएगी और विपक्ष ये कहता है कि जो फ्लोर की जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है, चलाना संसद सत्ता पक्ष की। लेकिन अब ऐसे में जब आमने सामने खड़े हो, बात सिर्फ संसद के चलने की, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि देश की नीतियां तय हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो देश के सामने एड्रेस किए जाने बहुत जरूरी हैं। लेकिन ऐसे में यह भी बात है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष कहता है कि फ्लोर जो है वो चले, हाउस जो है चले। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की नजर रखते हैं कि वो क्या कहते हैं, फिर लौटते हैं। आप ये कह सकते कि हिंदुस्तान में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, हिंदुस्तान में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की जो बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं। 500 किसान का शहादत हो चुके हैं। किसान सालों भर, लगभग साल भर हमारे आंदोलन में दिन आपको जान गंवाते हैं, आंदोलन जारी रखे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दा है महंगाई। हर दिन बाजार में आग लग गए हैं, लोगों को जेब खाली हो चुकी है, लोगों की जिंदगी में परेशानियां झेलने पड़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे कि विराट कोहली सेंचुरी लगाते हैं, मोदी जी भी विराट कोहली से आगे जाके सेंचुरी लगाना शुरू कर दिया। और ये कश्मकश है। जो आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम तारुफ करा देते हैं। राजीव जेटली जी जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय कुमार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरठ से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीज खान साहब। और बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और वो अपनी बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा डिबेट का रूल है, बोलने देते हैं, सुनना चाहिए सबको, जब वो बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए सबको, उसके बाद अपनी बारी आने पे बोलना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा रूल है जो सभी लगभग फॉलो करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़े ऐसा नहीं होता है। 30 सेकेंड मैं सबको बोलने को देता हूं, ओपनिंग रिमार्क, अपनी बात कहने का उसको पूरा हक है। तो 30 सेकंड पहले डॉक्टर अजय कुमार मैं आपको देता हूं 30 सेकंड। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सब जगह से खत्म हो रही है, केरल, बंगाल और असम में कांग्रेस हारने के बाद भी कांग्रेस की नींद नहीं खुल रही। डॉक्टर अजय कुमार 30 सेकंड योर्स। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर महत्वपूर्ण मुद्दे को हल्का करने के लिए वो मशहूर है। ये सबसे बड़ी चुनौती जो है, अगर आप जासूसी करेंगे, सभी के अपने मंत्री का जासूसी करेंगे, पत्रकार का जासूसी करेंगे, विपक्ष के नेता का जासूसी करेंगे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर के जासूसी करेंगे, तो फिर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। तो बाकी तो छोड़ दीजिए। और हम भारत को, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। आपने भारत को जिस तरह से भारत का नाम धूमिल किया है, आप उसके लिए जो है, आप उस भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से जिम्मेदार है इसके लिए। जी सिग्नल वीक्स हैं और फ्रीज हो गया, डॉक्टर विजुअल फ्रीज हो गया। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात अधूरी रह गई, मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा, डॉक्टर साहब जी, मैं आ जाऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मैं राजीव जेटली जी को जवाब देने के लिए 30 सेकंड देता हूं, या अपनी बात वो कहना चाहें वो अपनी बात भी कह सकते हैं। 30 सेकंड्स, राजीव जेटली। प्रतीक जी, सदन के अंदर हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां आएं। जिन मुद्दों को आपके टीवी चैनल के ऊपर उठाया जाता है, जिन मुद्दों के ऊपर टीवी चैनल पे बोला जाता है या बाइट दी जाती है, उसको सदन में क्यों नहीं बोल सकते? हम कहते हैं कोई भी मुद्दा उठाइए, महंगाई का उठाइए, पेट्रोल का उठाइए, डीजल का उठाइए, किसी भी बात को लेकर के आइए तो सही चर्चा तो कीजिए। कृषि को लेकर के चर्चा करिए, आपके पास ये अधिकार है, एक पटल है आपके पास जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके आपने उसका मिसयूज किया। आप आज पूरी सदन को आपने डिस्टर्ब किया। नए उसमें मंत्री आए हैं, ओबीसी समाज से आए हैं, दलित समाज से आए हैं, उसमें महिलाएं आई हैं, उनका इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया।
आप कोई भी बहाना लेकर के चाहते हैं कि सदन ना चले, क्योंकि सदन चलेगा तो आप सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे, जब हम जवाब देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो जनता के बीच में जाके क्या करेंगे। तो ये मुद्दा केवल इतना है कि चर्चा नहीं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार आपसे कहा कि आप अपनी जमीन खोते चले जा रहे हैं, आप अभी भी सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, नहीं तो और भी जो बचा खुचा आपका हिसाब किताब है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमने पार्लियामेंट में बात रखी थी और हमारी बात का जवाब नहीं मिला, तो हो सकता है आपको जनता थोड़ी देर के लिए सुन ले। लेकिन अगर ये चर्चा, जिस तरीके का माहौल आपने सदन के अंदर बनाया, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि आप केवल नारे लगाने के लिए वहां पर आए। नारे लगाने के लिए तो आपको जंतर मंतर भी पड़ा है, आप कितने भी नारे लगाइए वहां पर, लेकिन एक पटल, जिस पटल के ऊपर संजीदगी के साथ अपनी बात रखी जाती है, वहां पर आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है, अपनी बात रखिए, अपने प्रश्न उठाइए, पूरी देश देखेगा आपकी कौन से प्रश्न उठने वाले और उसके जवाब क्या आ रहे हैं। राइट सर, मैं 30 सेकंड आपको भी दिए, लेकिन टीएमसी के का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बादल देवनाथ है। बादल, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस समय बहुत गंभीर इश्यूज हैं, आप सदन में चर्चा करिए, लेकिन आप तो क्रांति का माहौल बनाए हैं और आपने तो मुट्ठियां हवा में उठा रखी हैं और आपने कहना है कि नहीं, ये तो इस वक्त तो जो है आंदोलन का वक्त है। बादल देवनाथ, 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, बड़े भैया नमस्कार। और नमस्कार दादा, के बनाचो। प्रधानमंत्री के बारे में जो सवाल आपने किया, जो मुद्दा आपने रखा है, मैं उसके विषय में मैं तुरंत मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, काल से मैं हर नेशनल चैनल में बोल रहा हूँ, अभी भाजपा ने हर चैनल में, हर जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं ये शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, शांतिपूर्ण चर्चा होना चाहिए, नकारात्मक चर्चा, सकारात्मक चर्चा दोनों तरफ से आ रहा है और कोशिश कर रहा है भाजपा। लेकिन भाजपा ने ये नहीं कह रहा है जो पार्लियामेंट में जो काल से जो मुद्दा हो रहा है, टैपिंग और हैकिंग का जो बात हो रहा है, मैं हर चैनल में कह रहा हूँ, ये टैपिंग हैकिंग क्यों होगा देश में, और विदेशी रिपोर्ट कहां से आ गया, और मानसून सीजन शुरू होने से पहले क्यों, कहां से ये रिपोर्ट आ गया, ये तो मैं जानना चाहिए। मैं इससे पहले और भी कहना चाहता हूँ, कोरोना के बारे में अभी भी पूरा देश में वैक्सीन बंगाल में और कोई राज्यों में है, वैक्सीन पूरा नहीं मिल रहा, सेकंड डोज का भी वैक्सीन नहीं मिल रहा, इसके ऊपर चर्चा तो नहीं हो रहा है। और महंगाई, पेट्रोल डीजल 100 पार कर ले, इसके ऊपर जो और कितना महंगाई बढ़ गई, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं हो रहा है। और निजीकरण, जो राष्ट्रीय संस्था को जो बेचने का जो काम कर रहा है, वह बेच तो दिया, 28 संस्था को तो बेच दिया, उसके बाद भी फिर भी निजीकरण करने का जो कोशिश चल रहा है, इसके ऊपर तो चर्चा होना चाहिए। आरक्षणों पर चर्चा होना चाहिए। मैं लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, पूरे 2 साल में कोरोना में जो 4,13,000 के ऊपर लोग मर गया, इसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका इतना 4,13,000 लोग, राइट दादा, उसके लिए तो सदन में आना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा और सदन में चर्चा चाहिए। ठीक है दादा, 30 सेकंड मैंने आपके लिए, और 30 सेकंड डॉक्टर अजीज खान आपके। गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष का, डॉक्टर देखिए अजीज खान। विपक्ष को जब सम्मान मिलता है और विपक्ष की जब बात सुनी जाती है, तो विपक्ष का भी मनोबल बढ़ता है कि सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं 7 सालों से, वो देश में क्या कुकृत कर रहे हैं, कम से कम उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बच रहे हैं। आप देखिए, एक बड़ा गंभीर इशू जो आया इस वक्त, जिस तरीके से जासूसी कांड, आज आप देखिए पत्रकार से लेकर के जजेस तमाम उसमें शामिल है, उसमें चुनाव आयोग के लोग शामिल है, बहुत सारे लोग जो इस कहीं ना कहीं बहुत अहम लोग हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन पर एक बड़ा हमला है। ये निजता का कहीं ना कहीं हनन है, लोकतंत्र पर बड़ा हत्या है।